वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत खंड कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिए गए श्लोकों का अर्थ। इस पाठ में यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न और युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर संग्रहित हैं। बच्चों, सबसे पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं कि ये जो प्रश्न और उत्तर हैं ये कहाँ के प्रश्न और उत्तर हैं। बच्चों, सभी जानते होंगे कि पांचों पांडव युद्ध में अपने भाई दुर्योधन से सारा राजपाट हार गए थे और वन वन भटक रहे थे। वन में भटकते हुए एक जगह उन्हें बहुत अधिक प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहते हैं कि जाकर के कहीं पर पानी की खोज करो। तब एक भाई जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर आसपास कहीं पानी है, तो उन्हें एक सामने एक तालाब दिखाई देता है, जलाशय दिखाई देता है। तो वह जाकर के उस जलाशय में पानी पीने लगते हैं और जैसे ही जलाशय में पानी पीते हैं उसी तरह से वहाँ से आवाज़ आती है कि पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन जो भीम हैं वो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं और पानी लेने लगते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार उनके दूसरे भाई जाते हैं, वो भी उस अदृश्य आवाज़ पर ध्यान नहीं देते और पानी पीने लगते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे और बाद में द्रौपदी भी चली जाती है, पर सभी लौट कर नहीं आते। युधिष्ठिर को चिंता होती है और बाद में वो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरे भाई लौट कर क्यों नहीं आते। लेकिन जैसे ही वो जलाशय के पास पहुंचते हैं कि तो सभी मृत अवस्था में पड़े हुए दिख जाते हैं। तब युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है। तब वो भी पानी पीने के लिए जाते हैं, तो वही आवाज़ उन्हें भी आती है कि सबसे पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तभी इस जलाशय से पानी ले सकते हैं। तो जो आवाज़ थी, अदृश्य आवाज़, वो यक्ष की आवाज़ थी। तो यहाँ पर जो यक्ष जो है प्रश्न पूछ रहे हैं और जो युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं उन्हीं का यहाँ पर वर्णन है। तो सबसे पहले जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, उन्होंने पूछा किसविद गुरुत्तम भूमे किसविद दुश्चरतम च खाद किसविद शीघ्रतम वातात किसविद बहुत्तर तृणात्। बच्चों, किसविद का अर्थ होता है क्या, और गुरुत्रम का अर्थ होता है भारी, और खात का अर्थ है आकाश। बातात का अर्थ होता है वायु से, हवा से। तृणात का अर्थ होता है तिनके से। बहुतरम का अर्थ है कि अधिक। इस प्रकार यक्ष ने पूछा कि भूमि से भारी क्या है। भूमि, यहाँ पर भूमि और गुरुत्तर माने भारी, किसविद माने क्या है। बच्चों, इतने का अर्थ है कि यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर से पूछा कि भूमि से भारी क्या है। आगे उन्हें पूछा कि किसविद दुश्चरतम च खाता है, कि आकाश से भी ऊंचा क्या है। आगे पूछा किसविद शीघ्रतम वातात, कि वायु से भी शीघ्रगामी क्या है, यानी वायु से भी तेज चलने वाला क्या है। और किसविद बहुत्रम तृणात्, और तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है। यानी यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, बताओ कि भूमि से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, और वायु से भी शीघ्रगामी क्या है, और तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है। तब युधिष्ठिर ने कहा माता गुरुत्रा भूमे खात पितोस्तर स्थितः मनः शीघ्रतम वातात चिंता बहुत्री तृणात्। युधिष्ठिर ने कहा कि माता भूमि से भी भारी है, माता भूमि से भी भारी है। देखिए, यहाँ तक का अर्थ है कि युधिष्ठिर ने कहा माता भूमि से भी भारी है, पितो अच्युतर स्थिता, यानी पिता आकाश से भी ऊंचा है। मन शीघ्रतम वातात, और मन वायु से भी तेज है।
चिंता बहुत्रिणी तृणात्, और जो चिंता है मनुष्य की वो तिनकों से भी अधिक दुर्बल करने वाली है। बच्चों, पहले श्लोक में यक्ष ने पूछा था कि भूमि से भारी क्या है, पिता से ऊंचा क्या है, और वायु से भी शीघ्र क्या है, और तिनकों से भी असंख्य क्या है। तब यक्ष ने पूछा और युधिष्ठिर ने अब जवाब दिया कि जो माता है वो भूमि से भी भारी है, और पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज है, और चिंता तिनकों से भी हल्का कर देने वाली, दुर्बल कर देने वाली है। बच्चों, यहाँ पर मन को वायु से भी तेज कहा है, क्योंकि मन जो होता है वो वायु से भी तेज सोच सकता है। एक पल में अभी यहाँ की बात सोच रहा है और एक पल में ही वो बहुत दूर की बात सोच सकता है। तो इसीलिए मन को वायु से भी तेज कहा है। और आगे उन्होंने चिंता तिनकों से भी हल्का कर देने वाली है। जो चिंता होती है मनुष्य की, वो मनुष्य को तिनकों से भी हल्का कर देती है। और माता भूमि से भी भारी है, और पिता आकाश से भी ऊंचा है। ऊंचे का मतलब है बच्चों कि जो पिता का स्थान है वो आकाश से भी ऊंचे स्थान पर है। अगला प्रश्न है यक्ष का, किस्वित प्रवसतो मित्रम, किस्वित मित्रम गृहसत, आतुरस्य च किम मित्रम, किस्वित मित्रम मरिष्यतः। उन्होंने कहा प्रवसत का अर्थ होता है विदेश में, प्रवसत का अर्थ विदेश में रहने वाला, और आतुर्यस्य का मतलब होता है रोगी। सा अर्थ का मतलब होता है, यहाँ पर जो सा अर्थ है इसका मतलब होता है बच्चों कि कारवा, यश है आत्रियों का समूह, और भीषक का अर्थ होता है वैद। तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं। किस्वत प्रवसतो मित्र, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि बताइए प्रवासी का मित्र कौन है। प्रवासी मतलब परदेश में, दूसरे देश में प्रवासी का मित्र कौन होता है। और किस्विन मित्रम गृहसंत, और घर में मित्र कौन है, यानी जो गृहस्थी होती है, गृहस्थी में उस सबसे बड़ा मित्र कौन होता है। आगे पूछा आतुरस्य च किम मित्रम, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। यानी अगर कोई प्रदेश में रह रहा हो तो उसका मित्र, सबसे बड़ा मित्र कौन होता है, घर में सबसे बड़ी मित्र कौन होती है, रोगी का मित्र कौन होता है, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया सा अर्थ प्रवस्तो मित्र भार्या मित्र गृहसत, आतुरस्य भीषण मित्र दानम मित्र मरिष्यत। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ा जो मित्र होता है वो होता है उसका धन। बच्चों, प्रदेश में सबसे बड़ा धन होता है, और सहयात्रियों का समूह, और जो उसके साथ में चलने वाले कारवा होते हैं वो प्रवासियों का मित्र होता है। और घर में निवास करने वाली अर्थात गृहस्थ की पत्नी सबसे बड़ी मित्र होती है। यानी घर में सबसे बड़ी मित्र होती है उसकी पत्नी। और रोगी का मित्र वैद्य है, और मरने वाले का मित्र दान है। बच्चों, जब कोई रोगी होता है तो उस रोगी का सबसे बड़ा मित्र डॉक्टर ही होता है। वैद्य डॉक्टर को कहते हैं, क्योंकि रोगी को सबसे अधिक ज़रूरत उस समय वैद्य की होती है, इसलिए सबसे बड़ा मित्र रोगी का वैद्य होता है, और मरने वाले का मित्र दान होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उस समय जितना उसने दान किया होता है वही पुण्य फल उसके साथ जाते हैं, और उस समय उसका साथ दे रहे होते हैं। तो इसलिए मरने वाले का मित्र दान होता है, और रोगी का मित्र वैद्य होता है। तो इस प्रकार बच्चों, जो प्रवासी होता है उसका सबसे बड़ा मित्र धन होता है, और घर में रहने वाले की सबसे बड़ी मित्र उसकी पत्नी होती है। रोगी का मित्र वैद्य होता है, और मरने वाले का मित्र दान होता है। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने जवाब दिया। अगला यक्ष ने सवाल पूछा, प्रश्न पूछता है यक्ष, कस्विद देव पदम धर्मयम, किस्विद देव पदम यशः, किस्विद पदम स्वर्गम, किस्विद पदम सुखम। यक्ष ने पूछा कि ये बताइए, धर्मज्ञम का अर्थ होता है धर्म,
धर्म का धर्म, और एक पद का मतलब होता है एक पद में, यानी एक शब्द में बताइए। और स्वर्गम का मतलब होता है स्वर्ग, और दाक्ष्यम, दाक्ष्यम का अर्थ होता है दक्षता या उदारता। यक्ष ने पूछा कि एक पद में बताइए कि धर्म क्या है, यानी धर्म का मुख्य स्थान क्या है, और यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, और सुख का मुख्य स्थान क्या है। तो बच्चों, यक्ष ने पूछा कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, और सुख का मुख्य स्थान क्या है। तो इसका जवाब युधिष्ठिर ने इस प्रकार दिया। दाक्ष्यमेक पदम धर्मम्य, दानमेक पदम यशः, सत्यमेक पदम स्वर्गम, शीलमेक पदम सुखम। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, दाक्ष्य का अर्थ होता है उदारता। तो उन्होंने कहा कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, और यश का मुख्य स्थान दान है, और सत्य में एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और शील में एक पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान शील है, सदाचार है। इस प्रकार यक्ष ने आगे युधिष्ठिर से और प्रश्न किए, और वो पूछते हैं, धन्यानम मुक्तम किस्विद धनानाम स्यात् किम उत्तम, लभानम मुक्तम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। यक्ष ने पूछा कि ये बताइए कि धनों में मतलब धान्य अनम, यानी धान्य में अनो में उत्तम क्या है, और यक्ष ने पूछा धान्यानाम मुक्तम किस्विद, कि अनो में उत्तम क्या है, और धनानाम स्यात् किम उत्तम, और धनों में उत्तम क्या है। आगे पूछा लाभ में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखान स्यात् किम उत्तम, सुखों में उत्तम क्या है। यानी धन में सबसे बड़ा क्या होता है, अन्न में सबसे बड़ा क्या होता है, धन में सबसे बड़ा क्या होता है, लाभ में सबसे बड़ा क्या होता है, सुखों में सबसे बड़ा क्या होता है। इस प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछे यक्ष ने। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, धान्यान उत्तम दाक्ष्यम, दानानाम उत्तम श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोग्य, सुखानाम तुष्टिरुत्तम। युधिष्ठिर ने कहा धनों में उत्तम है उदारता, यानी अन्न में उत्तम है उदारता, और धन में उत्तम है शास्त्र, और धनों में उत्तम है शास्त्र, और लाभ में सबसे उत्तम है आरोग्य, निरोग रहना, और सुखों में सबसे उत्तम है संतोष। बच्चों, युधिष्ठिर ने उनको जवाब दिया। यक्ष ने पूछा कि ये बताइए कि अनो में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभ में सबसे उत्तम क्या है, सुखों में उत्तम क्या है। तो उन्होंने कहा कि अन्न में उत्तम है उदारता, धन में उत्तम है शास्त्र पढ़ना, और लाभ में सबसे बड़ा उत्तम है आरोग्य रहना। बच्चों, सबसे बड़ा लाभ ये है कि व्यक्ति जो है निरोगी रहे, बीमार ना रहे, यही सबसे बड़ा लाभ है। और सुखों में सबसे बड़ा उत्तम है संतोष। अगर व्यक्ति संतोषी है तो उसे सुख ही सुख है, अगर संतोष नहीं है तो वो जीवन भर असंतोषी रह करके दुखी होता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सुखों में सबसे उत्तम है संतुष्ट होना, संतोषी होना। और अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष, किम नु हन्त्वा प्रियो भवति किन्नु हिंता न सोचति, किम नु हिंत्वा अर्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत। यक्ष ने पूछा कि ये बताइए, हित्वा का अर्थ होता है बच्चों छोड़ करके, हित्वा का मतलब छोड़ करके, सोचती का अर्थ होता है चिंता नहीं करता, और भवती का अर्थ होता है होता है। भू धातु है यहाँ पर, लट लकार एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसका मतलब है कि होता है। यक्ष ने पूछा कि किम नु हित्वा, किम न हित्वा प्रियो भवति, कि ये बताओ कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, और किन्नु हित्वा न सोचती, और क्या छोड़ करके मनुष्य शोक नहीं करता, और किम
नुहित अर्थवान भवति, और क्या त्याग करके, क्या छोड़ करके व्यक्ति धनवान हो जाता है, और किन्नु हित्वा सुखी भवेत, और क्या छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मान हित्वा प्रियो भवति, कि मनुष्य अभिमान छोड़ करके, घमंड छोड़ करके सबका प्रिय हो जाता है, और क्रोध हित्वा न सोचति, क्रोध छोड़ करके मनुष्य शोक नहीं करता। अगर मनुष्य अपने अंदर का क्रोध छोड़ देता है तो उसे चिंता नहीं रहती कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। काम हित्वा अर्थवान भवति, और कामना, इच्छा त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है, क्योंकि फिर उसको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती, तो उसे लगता है कि मैं सबसे बड़ा धनी हूँ। और जो असंतुष्टि व्यक्ति रहता है, जिसके मन में असंतोष रहता है, उसके पास चाहे कितना भी धन हो, वो हमेशा उससे लगेगा कि हाँ कम ही है। तो इसीलिए जब इच्छाएं या कामनाओं को त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। लोभ हित्वा सुखी भवेत, और लोभ छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों यक्ष ने प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उनका जवाब दिया। इस प्रकार बच्चों यक्ष प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर जवाब देते हैं। यक्ष युधिष्ठिर के सभी प्रश्नों से संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और वो इस बात से यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उस युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में जाना जीवन सूत्राणी के सूत्र का अर्थ। मुझे आशा है कि आप सबको ये जीवन सूत्राणी के सूत्र बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता है। धन्यवाद।